कि चूंकि हमारा अप्रोच हर जगह पर अलग होता है, इसलिए क्वेश्चन को एंड तक देखना, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमारा अप्रोच अलग होगा और वो अप्रोच जो है वो बेसिकली तुम्हारा डीएसएम है। ठीक है, डीएसएम अगर तुम लोगों ने अभी तक अगर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हुआ है, क्या, तो बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक ये वीडियो, इसका लिंक इसमें दिया हुआ होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को जरूर देखना। इसमें क्या है कि डीएसएम के लिए ऑलमोस्ट डीएसएम में जो भी टेक्निक्स हमने यूज किया है उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो स्थिर से इत्मीनान से अगर इस वीडियो को देखोगे तो डीएसएम समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आ जाएगा कि पूरा एरिथमेटिक हम लोग विदाउट फॉर्मूला के कैसे बना लेते हैं। तो यहां भी हमारा अप्रोच वही रहेगा कि फॉर्मूला लीस्ट यूज करना है, और हालांकि इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है, जो भी था तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला ही है। इसमें और क्या हो सकता है, एक ही चीज जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इसमें दोनों में ही आता है कि अगर तुमको मान लो कि रेशियो में दिया हुआ है कि ए बी और सी का रेशियो ये है और इसमें से ए या बी का डिफरेंस या ए और सी का डिफरेंस क्या होगा, तो उसमें डायरेक्ट जो रेशियो का डिफरेंस है इसका मल्टीपल हम लोग निकाल लेंगे। तो यही एक चीज हमें देखना है, बाकी इसमें बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम लोग एक बार क्वेश्चंस पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है, क्योंकि हर क्वेश्चन का अप्रोच हम लोगों का अलग होगा, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। रेशियो परसेंटेज ऑफ Sri and Gautam is 5:7. Rajesh is 5 years older than Sri and 1 year younger than Gautam. Find the sum of percentage of Sri and Gautam. अब देखो, मुझे श्री और गौतम का प्रेजेंट एज का सम बताना है। इन दोनों का रेशियो 5 और 7 में है, तो अगर इसका रेशियो का टोटल मैं निकालूं तो 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इनका एजेस का सम होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। यही बेसिकली तुम्हारा डीएसएम है, प्योर कॉमन सेंस। बनाने के लिए जाओगे तो ये श्री है, ये गौतम है और बीच में एक राजेश को दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि श्री जो है 5 के रेशियो में है और ये गौतम 7 के रेशियो में है। हम लोगों ने जो निकाला है, हम लोगों ने बोला कि ये 12 इंटू 3 36 है, तो इसके हिसाब से मेरा श्री का एज 15 हो गया और गौतम का एज 7 इंटू 3 21 हो गया। देखो यही होता है, रेशियो में 5 और 7 है, तो हमने 5 दिया 15, 7 दिया 21 लिया। अब बोल रहा है कि राजेश 5 साल श्री से बड़ा है, तो इसमें 5 अगर करोगे तो ये 20 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है, उसमें एक और इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है, कंडीशन ये है कि 1 ईयर यंगर देन गौतम, इसका एज देख लो, 1 साल का गैप है। इसका मतलब ये जो तुम्हारा है वो सही है। हम लोगों ने जो 36 निकाला है, ये आंसर हमारा 100% सही है। ऐसे ही हम लोग अप्रोच हमारा यही रहेगा कि बनाना ना पड़े, आंसर हम लोग देख के बनाते बिना पेन पेपर के। जब मैं बोलता हूं तो यही तरीका होता है। रेशियो ऑफ परसेंटेज बी एंड सी इज 3:1। परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परसेंटेज ऑफ सी, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए। अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा, परसेंटेज ए जो है स्क्वायर है। अब मैं अगर ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन में एक ही मेरे पास स्क्वायर है, प्योर कॉमन सेंस। ए तुम्हारा ए अकेला है जो कि स्क्वायर है। अब यहां से अगर चेक करना होगा, ठीक है, तो जाके तुम चेक कर सकते हो कि बी और सी 3 और 1 में है, क्या, तो बी सी 3 और 1 में है। फिर क्या बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ए बी सी इज 45। हम लोगों ने बोला कि ए जो है हमने 25 लिया, तो ए अगर 25 लिया तो ये बोल रहा है कि सी का स्क्वायर है, तो ये मेरा 5 हो जाएगा। ये अगर 5 हो जाएगा तो ये मेरा 1 इंटू 3 है, तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। 15 5 20, 20 प्लस 25 45। यही तुमको दिया हुआ है, सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ए बी एंड सी इज 45। लेकिन ये चेक करने में टाइम जितना गया इतने में हम लोग 2 क्वेश्चन और बना लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा होना चाहिए तुम्हारे पास कि जो हम लोग निकाल रहे हैं ये बिल्कुल सही है। रेशियो ऑफ बी से 6 years हेंस टू सी परसेंटेज बी प्लस 6 और सी का परसेंटेज इज 4:3। ए का परसेंटेज ट्वाइस द एज ऑफ सी,
ए जो है तुम्हारा सी का डबल है। इफ बी इज 14 ईयर्स यंगर देन ए, बी जो है अगर ए माइनस 14 है, एंड व्हाट वाज सी एज 2 ईयर्स एगो, सी का एज 2 साल पहले क्या था। तो जो भी लोगे ऑप्शन उसमें 2 ऐड करोगे तो सी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 14 2 16 नहीं होगा, 19 2 21 हो सकता है, 10 2 12 हो सकता है, 12 2 14 नहीं होगा, 17 2 19 नहीं होगा। अब इसमें एक बड़ी मजेदार बात आई कि मुझे 10 और 12 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है। देखो 19 और 17 में भी 2 साल का गैप है, लेकिन क्या हो रहा है कि अगर मैं 2 साल पहले लूंगा तो 17 लेना पड़ेगा, तो 19 तो 3 का मल्टीपल है नहीं। यहां पर देखो तो ये मुझे लग रहा है कि 12 जो है परसेंटेज है और ये तुम्हारा -2 है। सी 10 साल, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये तुम्हारा बेसिक वीडियो में मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब जितने भी ऑप्शंस हो, मतलब जितने भी स्टेप्स हैं उस स्टेप का आंसर दिया हुआ है। तो मैंने 2 साल का गैप के हिसाब से मैंने ये निकाल लिया कि 12 मेरा प्रेजेंट एज है, 2 साल पहले 10 होगा। अब अगर ये मेरा 12 है प्रेजेंट, ठीक है, तो ये इसका डबल है, तो ये मेरा 24 हो जाएगा। अगर ये 24 है तो बी मेरा कितना हो जाएगा, 24 माइनस 14 10 हो जाएगा। अब देखो कि अगर ये तुम्हारा 3 चौके 12 तो ये 4 चौके 16 हो गया, बी प्लस 6 16 है क्योंकि बी तुमने 10 लिया है, तो इसका मतलब हमने जो 10 निकाला है वो बिल्कुल सही है। इसमें हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढा। क्या, एक तो हम लोग ये बोल रहे थे कि 2 जोड़ने के बाद मुझे 3 का मल्टीपल चाहिए, तो 2 जोड़ने के बाद 3 का मल्टीपल मुझे 19 में आ रहा है और 10 में आ रहा है। तो हम लोगों ने बोला 19 तो होगा नहीं, 10 वाले में क्या हो रहा है कि 10 और 12 वाला मुझे मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, प्रेजेंट एज 12 और 2 साल पहले वाला एज 10। 19 में मेरा क्या है कि 21 नहीं दिया हुआ है, अगर 21 प्रेजेंट होता तो मैं 19 को मार लेता। इस बेसिस पे हमने 10 को मार लिया, चेक करने के लिए गए 10 मेरा आ गया था। 3 years ago ratio between age of Asha and Raghu is 3:4. Praveen is 6 years older than Raghu. Asha's age after 4 years will be 25. Find the present age of Praveen. अगर नॉर्मल वे में हम लोग एज पर डीएसएम करते हैं क्या, तो एज पर डीएसएम हमारा फंडा ये है कि प्रवीण जो है 6 साल राघु से बड़ा है और राघु का 3 साल पहले 4 का मल्टीपल था। मतलब इसमें से अगर मैं 9 साल घटाऊंगा, क्योंकि देखो प्रवीण 6 साल बड़ा है तो 6 साल तो ये घट गया और 3 साल पहले 4 का मल्टीपल था, तो किसमें से मैं 9 घटाऊंगा या इसमें से 9 घटा के 4 का मल्टीपल कौन देगा। 30 माइनस 9 21, 33 माइनस 9 24, 35 माइनस 9 26, 27 माइनस 9 18। एक ही ऑप्शन चेक करना हो। 4 साल के बाद आशा 25, तो आज आशा है 21। अगर आज आशा 21 है तो 3 साल पहले आशा कितनी थी 18। अगर 3 साल पहले आशा 18 थी तो राघु कितना था 24। ठीक है, 3 साल पहले अगर राघु 24 था तो आज राघु कितना है 24 प्लस 3 27। प्रवीण का क्या है R प्लस 6 27 प्लस 6 33। अब ये सारा कैलकुलेशन हम लोगों ने अवॉइड कर दिया, सीधा बोला कि इसमें से 9 घटाओ 4 का मल्टीपल ढूंढो, एक ही ऑप्शन था। ये होता है तुम्हारा डीएसएम। ये कैलकुलेशन हम लोग अवॉइड कर देते हैं, जहां तक पॉसिबल हो, जहां करना होगा हम लोग करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ अनुषा निशा इज 300. Twice the age of Anusha is more than Nisha is by 10 years. Find Anusha is. अब अनुषा को निशा से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा। पहले ऑप्शन देखो कि 300 का फैक्टर कौन सा है। अब 19 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 300 नहीं आएगा, 23 300 नहीं देगा, 17 300 नहीं देगा, अकेला 15 है जो कि 300 देगा। अगर हम लोगों ने अनुषा को 15 लिया तो निशा 20 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा निशा क्या है a इंटू एन इज इक्वल टू 300। तो a अगर मेरा 15 है तो n मेरा
300/15 20 आ जाएगा। ये सारा तुम्हारा मेंटल कैलकुलेशन चलता है। अब ये जो कंडीशन बोल रहा है कि इसको अगर डबल करेंगे तो ये इससे 10 साल ज्यादा हो जाएगा, तो है ठीक है, ये तुम्हारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ऐसे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर मतलब आंसर तो तुमने निकाल लिया, तो वो चेक हो गया। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ रोहित एंड नजीला 3 years ago was 12 years। अब एक चीज बताओ कि डिफरेंस कभी घटता बढ़ता है क्या? डिफरेंस कभी भी नहीं घटेगा बढ़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये मेरे किसी मतलब का नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो तुम्हारा 12 years है। 3 साल पहले भी था, आज भी है, 6 साल बाद भी रहेगा। इफ द रेशियो ऑफ द एजेस 9 years hence is 7:4। रेशियो चेंज होता है, रेशियो बदलेगा। फाइंड द एज ऑफ रोहित मदर हु इज 25 years older than रोहित। तो ये जो ऑप्शंस है इसमें से 25 घटाओगे तो रोहित का एज आएगा, तो ये तो ऑप्शन मेरा आया नहीं। उसके बाद ये बोल रहा है कि 9 साल के बाद जो रोहित है वो 7 का मल्टीपल होगा। तो अभी क्या हो रहा है, हम लोगों ने 25 घटाया, रोहित का एज आया, उसमें 9 साल जोड़ा तो 7 का मल्टीपल आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि -25 + 9, तो हम लोग 16 डायरेक्ट घटा के 7 का मल्टीपल ढूंढ लेते हैं। क्लियर है? 25 घटाओगे रोहित आएगा, रोहित में 9 जोड़ोगे तब वो 7 का मल्टीपल होगा। तो -25 + 9 -16, 7 का मल्टीपल। 34 - 16 18, 45 - 16 29, 31 - 16 15, 44 - 16 28। ये तुम्हारा आंसर है। इसको चेक करने के लिए कहीं कुछ तुमको जरूरत नहीं है। चेक करने के लिए जाओगे टाइम लगेगा और तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कि अगर मैं निकालने के लिए जाता हूं तो ये मेरा 28 आ गया रोहित 9 साल के बाद, तो आज रोहित मेरा 19 है। ये मेरा 9 साल के बाद क्या हो जाएगा, 9 चौके सॉरी ये मेरा 16 होता है, ये 7 चौके 28। ठीक है, ये मेरा 16 आएगा। तो ये मेरा अगर मैं घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 7, 19 और 7, इसका गैप देखो 12 साल आ रहा है। तो अगर इस तरह से करने के लिए जाते तो आता, हालांकि इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं, नन ऑफ दीज में नहीं, तो चेक क्यों करना चाहते हो? इसको अवॉइड करो। इनफैक्ट हर बार नन ऑफ दीज में भी चेक करने की जरूरत नहीं है, रिव्यू के लिए रखो, बाद में जाके देख लो। अगर हर ऑप्शन जिसमें नन ऑफ दीज दिया उसका अगर नन ऑफ दीज ही आएगा तब तो कोई मतलब ही नहीं आता। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड हिज वाइफ इज 5:4। 5 years ago ratio of their ages was 9:7. After how many years ratio of their ages will be 6:5? इसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। चलो ऐसे देख लेते हैं। तुम्हारा क्या है ना कि एक थोड़ा सा क्लैरिटी भी आएगी। आज की तारीख में 5 और 4 है, फिर मैं बाकी चीजें भी तुमको करवाता हूं। 5 साल पहले -5, ये इसका था तुम्हारा 9 और 7। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स रेशियो ऑफ द एज विल बी 6:5। अब इसमें देखो तो क्या है कि 5 साल 9 का क्या मल्टीपल या 7 का क्या मल्टीपल लोगे कि 5 साल जोड़ने के बाद 5 साल के बाद 5 या 4 के रेशियो में आएगा। 5 का तो कुछ भी हो सकता है, 4 का तो तुमको 0 ही लेना पड़ेगा। तो 7 पंचे 35, 5 40 करोगे तभी 4 का मल्टीपल आएगा। तो बेसिकली ये तुम्हारा अगर एज की बात करें तो ये क्लियर है कि ये तुम्हारा 45 है और ये 40 सॉरी ये 35 है। तभी तुम्हारा 5 साल के बाद ये 50 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। अब 6 और 5 में कब होगा, 10 जोड़ोगे, ठीक है, तो ही तुम्हारा ये 60 और 50 आएगा। तो 60 और 50 अगर तुम वहां से कर रहे हो तो 10 साल तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें ज्यादा ये रहता नहीं है। इसमें जो डिफरेंस देखोगे वो नंबर
तुम्हारे दिमाग में वही नंबर आएगा, क्योंकि और किसी नंबर से कुछ हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही तुम्हारे पास नंबर आया कि 5 का मल्टीपल हो सकता है, मेरा आंसर आ गया। Four years ago, Raghav and Karuna's age in the ratio of 2:3. Some of their present age are 7 years more than Meena's present age. Find the present age of Meena if Karuna's age after 5 years is 27. देखो ये तो डायरेक्ट है, तुम्हारा 5 साल का करुणा 27 है, आज करुणा 22 है। 4 साल पहले करुणा 18 थी। अगर ये 3 छके 18 है तो ये 12, ये तुम्हारा हो गया 2 छके 12। तो राघव अगर 2 साल पहले, अब ये क्या है कि आज की तारीख इन लोगों का एज अगर देखो तो 12 + 18 30 हो गया। 4 साल पहले का ये एज है, ठीक है, -4 ईयर। तो आज की तारीख में दोनों का 4 बढ़ गया होगा, तो 30 + 8 38। और बोल रहा है कि मीना का एज इससे 7 कम है। तो इसमें चूंकि ज्यादा था नहीं, तो डायरेक्ट ही कर लो। इसको तुम मेंटली कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। तुमको क्या था कि 5 साल का 27 है, आज 22 है, 4 साल पहले ये 18 है, ठीक है। तो अगर ये 18 आ गया तो मुझे इतना करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। 4 साल पहले अगर ये मेरा इसका 18 है तो 6 गुना है, तो इसका मतलब टोटल मेरा 5 × 6 30 है। आज के तारीख में मेरा 30 + 8 38 हो जाएगा, -7 करूंगा ये निकल जाएगा। जब मेरा मेंटल कैलकुलेशन होगा तो वैसे ही चलेगा, ठीक है। 18 था, 3 मेरा 18 के बराबर है, तो 3 + 2 5 टोटल आ जाएगा, तो 5 छके 30 हो जाएगा। 4 साल पहले, 4 साल के बाद 30 + 8 38, -7 31। यही तुमको 10-15 सेकंड लगेगा इसको बनाने में। रेशियो प्रेजेंट संजय एंड आनंद इज 5:4। 3 years hence the ratio of their ages will be 11:9। आज तुम्हारा 5 और 4 है, और 3 साल के बाद 11 और 9 हो जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका इज हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ संजय। फाइंड प्रियंका प्रेजेंट एज। तो अब प्रियंका का जो भी एज होगा, ठीक है, इंटू 2 करोगे तो 5 का मल्टीपल होगा, और 3 जोड़ोगे तो 11 का मल्टीपल होगा। उसमें देखते हैं, 18 × 2 36, ये तो 5 का ही मल्टीपल नहीं। 15 × 2 30, +3 11 का मल्टीपल है। 12 दूनी 24, 5 का मल्टीपल नहीं है, खत्म हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक ही था, 15 दूनी 30, ठीक है, 30 + 3 33 का आ रहा है। इसको भी अगर मैं करूंगा, ठीक है, तो ये भी मेरा आ जाएगा, क्योंकि 5 × 15 है, तो ये मेरा, हम लोगों ने एज लिया है 30 लिया है, इसको 15 था, तो ये तुम्हारा, अगर तुमने इसको अगर 30 लिया, 5 छके 30, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24। तो 3 साल के बाद ये 33 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो आना ही आना है। मीना की वर्तमान आयु उसके बेटे की वर्तमान आयु का 3 गुना है। मीना 3 times her son's present age and 2/5 of her father's present age। इसको रेशियो में बिठा लो, मीना है, सन को ले लो, फिर मीना एंड फादर। मीना 3 times her son's present age। अगर सन 1 है तो मीना 3 है, और ये 2/5 है, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, तो इसको डबल कर लो, इसको 2 कर लो, इसको 6 कर लो। अब क्या है कि ये इसका फादर का 2/5 है, तो इसका मतलब हो गया कि फादर का एज × 5/2 होगा। यहां करते तो हम लोग फंस रहे थे, इसीलिए हमने बोला कि डबल कर लो। अब इसको करोगे तो 6 × 5 = 30/2 15। ये तुम्हारा रेशियो आ गया 2 6 15। अब बोल रहा है कि तुमको बोलना है डिफरेंस बिटवीन मीनास प्रेजेंट एज मीनास फादर प्रेजेंट। ये डिफरेंस तुम्हारा है 13। तो जो भी तुम्हारा डिफरेंस आएगा 13 का मल्टीपल आएगा। 56 13 का मल्टीपल नहीं, ये नहीं, एक ही ऑप्शन है जो कि तुम्हारा 13 का मल्टीपल दे रहा है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर तुमको डाउट होगा, चेक करना होगा, तब ये समझ लेना कि तुमने
ये यूनिट जो लिया हुआ है इंटू 6 लिया हुआ है, ये मैंने क्या लिया था 13 इंटू 6। अगर मैं टोटल करता हूं तो 6 2 8 प्लस 15 23, 23 इंटू 6। मुझे बोला जा रहा है कि इसका एवरेज जो है 46 है, 3 लोग हैं। ये दोनों इक्वल तुम्हें लग रहा है? 23 और 46, 23 दूनी 46, 3 दूनी 6 इक्वल हो गया। तो मेरा डाउट का कोई मतलब नहीं आता। ये तुम्हारा आंसर परफेक्ट है। 3 years ago, average age of Ravi's family having 6 members was 16 years. Ravi becomes father, but the average age of his family is same today. मतलब पहले ये था कि रवि का बेटा बीच में जन्म लिया है, तो पहले 5 लोग थे, ठीक है, 5 लोग थे, 16 का एवरेज था, 80 था। आज की तारीख में 6 लोग हैं। अब इन 5 लोगों का अगर मैं बात करूं तो 3 साल पहले जो है ये 16 था, 3 साल में पांचों का एज जो है 3-3 साल बढ़ा होगा, तो 5 इंटू 3 15 इसमें ऐड कर दो। आज की तारीख में पुराने वाले लोग जो है वो तुम्हारे पास उनका जो है वो 95 है। अब ये बोल रहा है कि अभी भी मेरा टोटल मतलब एवरेज जो है सेम है, 16 इंटू 6 कितना हो गया 96। ये जो 1 साल बढ़ गया ये उसके बेटे का एज हो गया, उसके बेबी का एज जो है 1 ईयर हो जाएगा। ये कॉमन था, इसमें तुमको कुछ भी नहीं करना है। पहले तुम्हारा 16 था, डायरेक्ट अगर लेते तो आज की तारीख में 19 हो जाता, 5 लोगों का मेरा 95 आ जाता, और 6 लोगों का 16 इंटू 6 करूंगा 96 आएगा। ये जो डिफरेंस है वो तुम्हारा उसका बेबी का आ जाएगा। 4 years ago, ratio of ages of Arun and Praveen is 8:7. प्रेजेंट एज ऑफ राजू एज तुम्हारे पास 3 लोग हैं, अरुण, प्रवीण एंड राजू। अरुण से एज आफ्टर 5 years इज 41, लिख ही लो 36। फिर बोल रहा है कि ये जो है 12 more than 1/6 ऑफ अरुण का परसेंटेज, इसका परसेंटेज 36 का 1/6 6 प्लस 12 18 राजू है। फिर बोल रहा है कि 4 साल पहले अरुण एंड प्रवीण 8:7 है। तो अगर आज अरुण 36 है तो 4 साल पहले अरुण कितना होता? 36 - 4 32। ये अगर 4 साल पहले 32 था तो 8 चौके 32, 7 चौके 28। तो ये अगर 4 साल पहले प्रवीण 28 था तो आज 32 हो जाएगा। तुमसे पूछा जा रहा प्रवीण और राजू का रेशियो, तो ये तुम्हारा 16:9 तुम्हारा आ जाएगा। डायरेक्ट था, कुछ तुमको करना नहीं पड़ा। जैसे देखो जब एब्सोल्यूट फिगर दिया होता है ना तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, तो वहां पे हम लोग एक झटके में अपना उसको नंबर पुट कर देते हैं। देखो हम लोगों का होता है कि हम लोग नंबर ही तो पुट करते हैं, नंबर दिया हो तो उसी नंबर को यूज कर लिए, अपना नंबर यूज नहीं करते हैं। एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी 4 years ago was 36, तो आज जो है तुम्हारा ये 40 होगा। तो बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तुम्हारा 40 इंटू 4 160 हो गया। ये मेंटली तुम कर सकते हो, ये तुमको कुछ भी लिखने की जरूरत, तुमने बोला 160 है। एवरेज इज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सी डी ई एफ इज 43, क्या? तो सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ 43 इंटू 4 करोगे तो 160 प्लस 12 172 आ गया। ये भी तुम्हारा आ गया कि भाई यही है। अब ये बोल रहा है कि ई और एफ का 4 साल के बाद 44 है, आज ये 40 है। ई और एफ तुम्हारा 80 है आज की तारीख में, 4 साल के बाद इसका एवरेज एज 44 होगा, तो आज इसका एवरेज एज 40 ही है। तो अगर ये 80 हो गया तो सी और डी तुम्हारा कितना हो गया 92। अगर सी और डी 92 आ गया तो ए और बी का तुमको एवरेज पूछ रहा है। 160 - 92 करोगे ये तुम्हारा आ गया 68 का आधा करोगे 34। ये कैलकुलेशन अगर तुम आधा आधा करोगे तो तुम बहुत इजीली कर सकते हो। लोगों ने बोला 160 172, फिर मैंने बोला कि इसमें से 80 निकल जाएगा तो ये 92 आ गया, इसमें से घटाएंगे 68/2 34।
ये कैलकुलेशन तुम्हें मेंटली या जितना लीस्ट पॉसिबल हो उतना लिख के तुम्हें करना है। Present age of Kala and her husband is 4:5. Present age of Kala's daughter is 1/3 of Kala's present age. ठीक है, कला की डॉटर जो है मतलब कला और हस्बैंड ये तुम्हारा 4-5 है, डॉटर जो है K/3 है और इसका सन जो है वो है D+3. Find difference between the present age of Kala and her husband. If age of Kala's son after 5 years is 20. अब देखो कि ये तुम्हारा 5 साल के बाद 20 है तो आज ये 15 है तो ये 12 है, ये 12 है तो ये 36 है, ये अगर 36 है तो ये 45 है और डिफरेंस 9 है। इतना ही टाइम लगा। ये 15 था, बेटी 12 हो गई, बेटी 12 अगर हो गई तो ये जो है कला 36 हो गई और चूंकि डिफरेंस मेरा एक ही है, 4 और 5 का डिफरेंस एक है, 4 न में 36, 1 न में 9 आ जाएगा। नहीं तो ये 36 ये 45 निकाल के करोगे तब भी तुम्हारा आ जाएगा। 1 year ago ratio of age of Rani and Yamuna is 2:3. 5 years hence their ratio will be 8:11. Find the present age of Rani. अब इसमें देखो कि 1 साल पहले बोल रहा है कि 2 और 3 के रेशियो में है और 5 साल के बाद ये तुम्हारा 8 और 11 में होगा। तो तुमको ये बोलना है कि भाई ऐसा लो कि 1 साल पहले 2 और 5 साल के बाद 8 का मल्टीपल हो। तो 1 साल पहले बहुत सारा मिल सकता है, देखो कि किसमें 5 ऐड करोगे कि 8 का मल्टीपल देगा। 15 + 5 20, 17 + 5 22, 23 + 5 28, 19 + 5 24 हो गया। ये तुम्हारा आज की तारीख में ये 19 है, आज की तारीख में ये 19 है, 1 साल पहले ये 18, 5 साल बाद 24, ये 5 साल के बाद 24 होगा तो 8 दिया 24, ये 33, ठीक है, ये 18 है, ठीक है, 1 साल पहले, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 24। देख लो कि तुम्हारा आता है या नहीं। 9 दूनी 18, ये 9 तिया 27 आ गया, हो ही जाएगा। तो ये अगर 1 साल पहले था 18 + 1 तो ये 28, ठीक है, गैप तुम्हारा सब जगह पर मिल जा रहा है। 27 + 1 28 + 5 इधर तो था ही था। इतना कुछ करने का मतलब नहीं है, इसमें बहुत टाइम चला जाता है। एक ही ऑप्शन आ रहा है, आराम से मार के निकल जाओ। 5 साल पहले एज ऑफ मैन was 3 years more than 4 times his son's age. After 3 years the man will be 6 years less than twice the age of his son. After how many years will the sum of their age be 8 years? देखो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसमें मल्टीपल में दिया हुआ। तो यहां पर तुमको ना तुमको रेशियो बनाना पड़ेगा, रेशियो बना के निकालना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि आज की तारीख में मान लेते हैं, आज की तारीख में फादर का एज फादर है और सन का एस है, फादर का एफ है, सन का एस है। तो बोल रहा है कि 5 साल पहले एफ -5 ये क्या था तुम्हारा 3 years more than 4 times his son's age. तो सन भी 5 साल पहले इंटू 4 + 3। इसको अगर कैलकुलेट कर लेते हो तो ये तुम्हारा आ जाएगा, इसको अगर करोगे तो ये 4s, इसको अगर मैं करता हूं तो 4s - 20 + 3। तो अगर मैं इसको टोटल कर लेता हूं तो f = ये 5 भी इधर आ जाएगा, तो 4s -17 + 5 -12 तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले को करोगे तो 3 साल के बाद, है ना, आफ्टर 3 years f + 3 = s + 3 इंटू 3 - 6। इसको अगर करता हूं मैं तो 3s
+9 -6। तो इसको अगर मैं करने के लिए जाऊं तो f इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, ये तो 3s ही आ जाएगा क्योंकि ये तुम्हारा +9 -6 +3 -3, ये f इक्वल टू आ गया 3s। अब अगर इन दोनों को देखोगे क्या, 4s - 12 इक्वल टू 3s, s इक्वल टू 12, ये तुम्हारा डायरेक्ट डाटा ही निकल गया। अब क्या हो गया कि हम लोगों ने बोला है कि भाई सन 12 है, फादर 36 है, आज की तारीख में दोनों का एज 48 है। 80 में जाने के लिए तुमको 32 जोड़ोगे तब 80 होगा, तो 32 में तो दोनों का एज बढ़ेगा, तो तुम्हारा आंसर 16 आ जाएगा। ये क्वेश्चन मान के चलो कि तुम्हें प्री में नहीं आएगा, प्री में आएगा तो फिर वही है कि पीओ वाले में आएगा। अदरवाइज आरआरबी वगैरह में तुमको क्लिनिकल के मेंस में क्वेश्चन ये दे सकता है, क्योंकि देखने में छोटा है, कैलकुलेशन लेकिन है। Five years ago, ratio of ages of A and B is 3:2, 7 years. C is 7 years younger than A. The present age of C is 4 times of D's present age. Find the present age of B if the age of D after 6 years is 13 years. 5 साल पहले A और B तुम्हारा 3 और 2 के रेशियो में है। अब यहां से अगर हम लोग देखें ठीक है कि कितने मेरे पास ऑप्शंस हैं, नहीं तो फिर हम लोग बना लेंगे। तो अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ बी 25 - 5, ठीक है। अच्छा ये सारा ही आएगा क्योंकि ये जितना ऑड है, ऑड में से 5 को घटाओगे तो आ जाएगा, तो ये करने का मतलब नहीं आता है, तो हम लोग कर लेते हैं। आफ्टर 6 ईयर डी इज 7, मतलब आफ्टर 6 ईयर डी इज 13। आज मेरा डी कितना है, 7 का है। सी जो है डी का 4 टाइम्स है, सी मेरा 28 है। सी 7 ईयर्स यंगर देन ए है, 35 है। अब तुमको बोल रहा है कि 5 साल पहले एज ऑफ ए एंड बी, आज ए अगर इसका 35 है तो 5 साल पहले ये 30 था, तो इसका कितना हो गया 20, क्या 5 साल पहले, तो 5 साल पहले था तो आज की तारीख में 25 आ जाएगा। ठीक है, ये पहले हम लोगों ने निकाला था, लेकिन ये था कि हम लोग जिस इसमें जा रहे थे, जो हमारा बेस था उस बेस में सब में आ रहा था, इसीलिए हम लोगों ने उस पर कुछ काम ही नहीं किया। 5 years ago रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3 -5 में। एवरेज परसेंटेज ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर इज 28, ठीक है। तो a plus b plus c is equal to 84. C is 11 years younger than B. Find the percentage of C. अब इसमें यह है कि पहले तो ये देख लें, तुम्हें निकालना है परसेंटेज ऑफ C, और ये बोल रहा है कि C is 11 years younger than B. C is 11 years younger than B. तो जो भी तुम C का एज निकालोगे उसमें 11 जोड़ देंगे तो B आ जाएगा। मुझसे C का परसेंटेज पूछा जा रहा है, उसमें 11 जोड़ूंगा तो B आएगा। फिर मैं बोल रहा हूं कि 5 साल पहले B 3 का मल्टीपल था, तो अगर मैं जो भी निकाल रहा हूं C + 11, इसमें से मैं -5 कर देता हूं, मतलब C + 6 कर देता हूं, तो ये 3 का मल्टीपल आएगा। तो सबसे पहले मैं वही काम करता हूं। 28 + 6 34 नहीं, 24 + 6 30, हाँ 20 + 6 26 नहीं, 32 + 6 38। तो जैसे ही तुमने DSM अप्लाई किया, मैं बोला कि ठीक है, तुम पूछ रहे हो ना C का, उसमें 11 जोड़ूंगा तो B आएगा, और उसमें से 5 घटाऊंगा, मतलब इसमें C में अगर 6 जोड़ूंगा तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मेरे पास एक ही आंसर है। यही है, चेक करने के लिए जाओगे, इतना सारा तुमने चेक किया है,
ठीक है, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, फिर से करना चाहते हो कर लो। ये हमने बोला था 84 है। सी की वर्तमान आयु हम लोगों ने निकाली थी, कितना निकाला था तुमने? 24। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 35, 35 प्लस 24 59, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25, तुम्हारा निकल आएगा। अब आता है कि 5 साल पहले ये था 20, ये था 30, 2:3 का रेशियो आ गया ना। ये तुम्हारे लिए इजी था क्योंकि तुमने आंसर पहले निकाल लिया। बनाने के लिए जाओगे तो ये बहुत सारे इक्वेशन तुमको इसमें लग जाएंगे। रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ टू पर्सन ए एंड बी इज 2:5, डिफरेंस बिटवीन देयर ages is 18 years, then find the age of another person C if the average age of all the persons 5 years, hence will be 30 year. अगर 5 साल के बाद 30 होगा तो आज जो टोटल है वो तुम्हारा 25 इंटू 5 125 है। अच्छा सॉरी 3 ही है ना, गड़बड़ कर दिया मैं। 5 साल के बाद 30 होगा तो आज 25 है और 3 ही लोग हैं, तो आज तुम्हारा एज जो आज तुम्हारा टोटल 75 है। फिर बोल रहा है रेशियो बिटवीन एज ऑफ टू पर्सन ए एंड बी 2:5, डिफरेंस तुम्हारा 18 है। तो ये तुमको टोटल दे ही दिया है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो 2 और 5 इसका गैप तुम्हारा क्या है? 3, 3 इक्वल टू 18, तो 5 इक्वल टू, अगर 3 इक्वल टू 18 है तो 5 इक्वल टू 30 और 2 इक्वल टू 12, तो 12 प्लस 30 42 आ गया। तुमको टोटल 75 चाहिए, 33 कर लो। इसमें कुछ था नहीं करने के लिए, क्योंकि क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद 30 है होगा, आज उसका एवरेज 25 है, टोटल इनका 75 हो गया। फिर बोल रहा है कि रेशियो ए और बी का 2 और 5 है, 2-5 का गैप तुम्हारा 3 है, और वो बोल रहा है कि वो इक्वल टू 18 है, तो यूनिट तुम्हारा आ गया 6। इसका मतलब हो गया कि 5 प्लस 2 7, 7 इंटू 6 42, ए और बी का 42 है, 75 माइनस 42 करोगे 33 तुम्हारा तीसरे का निकल जाएगा। एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ अनिता एंड अर्जुन इज 23 इयर्स, तो ये तुम्हारा 46। रेशियो बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स विल बी 4:3, फाइंड द एज ऑफ अर्जुन। अब इसमें वही चीज है जो हम लोग बोल रहे थे कि अर्जुन जो है 5 साल के बाद 3 का मल्टीपल होगा, तो 5 घटा के देखो 3 का मल्टीपल कौन दे रहा है? 25 माइनस 5 20, 19 माइनस 5 24, 22 माइनस 5 17, 30 माइनस 5 25। कुछ गड़बड़ हो गया? देख लेता है। रेशियो बिटवीन द एजेस आफ्टर 5 इयर्स विल बी 4:3। अच्छा, आफ्टर हम लोगों ने क्या गड़बड़ किया कि हम लोगों ने बिफोर कर लिया। आफ्टर तो तुमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर 5 इयर्स 3 का मल्टीपल, 25 प्लस 5 30, 19 प्लस 5 24, 22 प्लस 5 27। इसमें तो होगा नहीं, तो हमें निकालना ही पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। अब क्या है कि 5 साल के बाद, अगर आज 23 है, ठीक है, आज 23 है, तो इसका टोटल तुम्हारा आ गया 46। 5 साल के बाद 46 प्लस 10, ये 56 आ गया। 56 तुम्हारा 4 और 3 के रेशियो में आएगा, 4 3 7, ठीक है, तो 7 इंटू 8, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 8 32। मुझे अर्जुन का बोलना है, तो अर्जुन जो है मेरा 24 होगा 5 साल बाद। तो आज की तारीख में मेरे पास 19 वाला आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था कि देखने में थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा था, बट हम लोग नॉर्मल वे में इसको, क्योंकि सारा ही उसने ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है
जो कि 5 अगर ऐड करोगे तो 3 का मल्टीपल दे देगा। 30, 24, 27। तो मेरे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं था, हम लोगों को करना पड़ गया। तो हम लोगों ने बोला कि 23 प्रेजेंट एज है, तो टोटल 46 हो गया। 5 साल के बाद दोनों का 5-5, तो 10 बढ़ गया, तो टोटल 56 हो गया। उस 56 को हम लोग 4 और 3 में बांटा, तो ये मेरा 7 अठे 56, तो 4 अठे 32 और 3 अठे 24। ये है 5 साल बाद का। तो आज की तारीख में ये 27 है और ये तुम्हारा 19 है। ये तुम्हारा रेशियो में आ जाएगा। क्या? चलो थैंक यू। एजिस वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुमको मान के चलो कि प्री में कंफर्म है और मेंस में कई बार अगर आएगा तो ये डीआई में दे देता है, इसलिए एजिस वाले क्वेश्चंस करो। और जो मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया हुआ था कि डेली 100 क्वेश्चन तुमको एक टाइप का करना है, तो एजिस वाले भी ढूंढ के 100 क्वेश्चन आज कर लो। चलो ऑल द बेस्ट।